अंधेरा हो गया था। घर जाने की जल्दी थी राकेश को। राकेश ने अपनी कार का दरवाज़ा खोला ही था कि तभी एक लड़की झट से बिना कुछ बोले कार में बैठ गई। अरे अरे मैडम, ये क्या कर रही है? कौन हैं आप? और मेरी कार में क्यों बैठ गई? चलिए उतरिए, मुझे घर जाने के लिए देर हो रही है। लड़की घबराई सी आवाज़ में बोली, मेरे पीछे गुंडे पड़े हैं, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। तभी राकेश को 4-5 लोगों के आने की आहट सुनाई पड़ती है। राकेश ने कार का शीशा बंद कर दिया, लाइट ऑफ कर दी, सांसें रोके थोड़ी देर तक कार में बैठे रहे दोनों। ऐसा लगा मानो 4-5 लोग किसी को ढूंढ रहे हैं। थोड़ी इधर उधर देखने के बाद वे लोग वहां से चले गए। पार्किंग एरिया में सन्नाटा था। राकेश ने कार स्टार्ट की और पार्किंग एरिया से बाहर निकलकर मेन रोड पर आ गया। राकेश ने उस लड़की से पूछा, आपका नाम क्या है? कौन है आप? कहाँ जाना है? वे लड़के कौन थे जो आपके पीछे पड़े थे? उस लड़की ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। वो केवल रोए जा रही थी। राकेश ने उसको पानी की बोतल दी और फिर राकेश ने कहा, यदि आप कुछ नहीं बताएंगी तो मैं आपकी मदद कैसे कर पाऊंगा? वो लड़की धीरे से बोली, मेरा नाम वर्षा है। वर्षा बोली, वह अमित और उसके दोस्त थे। अमित मेरे कॉलेज में मेरे साथ पढ़ता है और मैं अमित से शादी करना चाहती थी, इसलिए गहने और पैसे लेकर घर से भाग आई हूँ। इतना सुनते ही राकेश ने एक झट से कार रोक दी और वर्षा को देखने लगा। वर्षा आगे बोली, जब मैं गहने और पैसे लेकर अमित के पास पहुंची, अमित अपने दोस्तों से मोबाइल पर बातें कर रहा था। अमित बोल रहा, चिड़िया जाल में फंस गई है, थोड़ी देर में जेवर और पैसे लेकर आ रही होगी, जल्दी आ जाओ तुम सब मिलकर पार्टी करेंगे, शराब और शबाब सब मिलेगा। इतना बोलकर वर्षा चुप हो गई और बस रोए जा रही थी। राकेश ने पूछा, कब भागी थी तुम घर से? वर्षा सुबह 10 बजे कॉलेज के लिए बोलकर निकल गई। राकेश बोला, ओह तब तो बहुत देर हो गई, तुम्हारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वर्षा रोने लगी, मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं घर गई तो मेरे पापा मुझे जान से मार डालेंगे। राकेश हंस कर बोला, अच्छा आज तक कितनी बार जान से मारा है तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें, बताओगी मुझे? वर्षा आश्चर्य से राकेश की ओर देखती है। राकेश बोला, बचपन से आज तक कितनी गलतियां की होंगी तुमने, याद करो, और कितनी बार तुम्हें माफ कर गले लगाया होगा तुम्हारे मम्मी पापा ने, ये भी याद करो। देखो वर्षा, इस दुनिया में माता पिता ही हैं जो अपने बच्चों की बड़ी से बड़ी गलती को माफ़ कर उन्हें अपने सीने से लगा लेते हैं। इसके लिए तो माँ बाप को भगवान का दूसरा रूप मानते हैं। गलती की है तो गुस्सा करेंगे ही, हो सकता है 2-4 थप्पड़ भी लगा दें, लेकिन जान से मारेंगे ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। गुस्सा करेंगे तो माफ़ी मांग लेना, ज़रूरत पड़े तो उनके पैर पकड़कर माफ़ी मांग लेना। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देंगे। ये उनकी दुआओं का ही असर है कि आज तुम उन राक्षसों के चंगुल से सही सलामत बचकर निकल पाई हो, नहीं तो कल की अखबार की सुर्खियां बन गई होती। तुम चलो जल्दी से घर का पता बताओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, बहुत देर हो गई है, परेशान हो रहे होंगे तुम्हारे मम्मी पापा। वर्षा ने घर का पता बताया। राकेश ने कार वर्षा के घर के आगे रोक दी। वर्षा धीरे धीरे चलते हुए दरवाजे तक पहुंची, डरते हुए डोरबेल बजाई। वर्षा की मम्मी ने दरवाजा खोला। वर्षा को देखकर गुस्से से बोली, कहाँ गई थी? टाइम देखा है तुमने? सुबह 10 बजे घर से गई थी, रात के 8 बज गए, ये समय होता है घर आने का? और मोबाइल बंद क्यों है तुम्हारा? वर्षा कुछ नहीं बोली। मम्मी की आवाज़ सुनकर, फिक्र देखकर वर्षा के सब्र का बांध टूट गया। वो अपनी मम्मी के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। अरे क्या हुआ, रो क्यों रही हो? कुछ तो बोलोगी भी। तभी राकेश धीरे से बोला, रास्ता भूल गई थी अपने घर का। रास्ता भूल गई थी? वर्षा की मम्मी बोली। सामने एक अनजान शख्स को देखकर सकपका गई। वर्षा के रोने की आवाज़ सुनकर वर्षा के भैया भाभी पापा सभी हॉल में आ गए। वर्षा के भैया ने पूछा, मोबाइल कहाँ है तुम्हारा? वर्षा की भाभी बोली, मैं तो कब से बोल रही हूँ कि वर्षा का मोबाइल घर पर छूट गया है। वर्षा के भैया बोले, ओह चलो कोई बात नहीं, घर तो आ गई ना। इतना बोलकर वर्षा के भैया हंसने लगे। वर्षा कुछ नहीं बोली, रोते हुए अपने कमरे में चली गई। वर्षा के पीछे पीछे उसकी मम्मी भैया भाभी भी उसके कमरे में चले गई। राकेश की और किसी का ध्यान नहीं था। राकेश मन ही मन सोच रहा था, चलो अच्छा हुआ यहाँ किसी को कुछ पता नहीं चला।
राकेश मन ही मन भगवान को धन्यवाद करता हुआ वापस लौटने लगा। तभी उसके कानों में एक कड़कती हुई आवाज़ सुनाई दी, रुको जेंटलमैन। राकेश एकदम से रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, सामने वर्षा के पिताजी खड़े थे। उनके हाथों में एक कागज़ था। उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन मेरे लिए तुम किसी फरिश्ते से कम नहीं हो। राकेश आश्चर्य से वर्षा के पिताजी को देखता है। वर्षा के पिताजी बोले, मुझे आज दोपहर में ही पता चल गया था कि मेरी बेटी घर से भाग गई है। आज दोपहर में ही किसी काम से वर्षा के कमरे में गया, तभी मुझे ये खत मिला था। मैं किसी को बिना बताए वर्षा को ढूंढ रहा था। जेंटलमैन, मैंने वर्षा को तुम्हारी कार में बैठा देखा। मैं दौड़कर वहाँ पहुँचा और मैंने तुम्हारे और वर्षा की सारी बातें सुन ली थी। मैं तुम दोनों के पीछे ही था। तुम नहीं जानते कि आज तुमने मेरे लिए कितना बड़ा एहसान किया है। तुमने केवल मेरे घर की खुशियाँ ही नहीं, बल्कि मेरे घर की इज्जत, मान सम्मान सब कुछ बचाया है। इतना बोलते बोलते वर्षा के पिताजी का गला भर आया। उनके आंखों में आंसू आ गए। वे दोनों हाथ जोड़कर राकेश का धन्यवाद कर रहे थे। राकेश ने उनके हाथों को अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया और बोला, ये आप क्या कर रहे हैं अंकल जी? वर्षा तो मेरी छोटी बहन जैसी है। इतना कहते कहते राकेश के आंखों में भी आंसू आ गई और बोला, वर्षा ने जो गलती की उसको उसका सबक मिल चुका है। आप वर्षा को माफ़ कर दो, वो बहुत शर्मिंदा है। राकेश बोला, मैं घर चलता हूँ, मुझे घर जाने के लिए देर हो रही है। वर्षा के पापा राकेश को जाता हुआ देख रहे हैं और सोच रहे थे, अगर सबकी सोच ऐसी हो जाए तो किसी भी बाप को बेटी के लिए डरने की ज़रूरत नहीं होगी। हर बेटी का बाप बेफिक्र